हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं सुकुमार त्यागी आज पर्यावरण की पेडागोजी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है? शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। मतलब क्या दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी जो विद्यार्थी हैं उनका हम आकलन कर रहे हैं। आकलन करते समय पर्यावरण की जो अध्ययन की शिक्षिका है उसको क्या नहीं करना चाहिए। पहला क्या है, बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करनी चाहिए। अगर हम किसी भी बच्चे का आकलन कर रहे हैं तो करना चाहिए। सबसे पहले क्या है, बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करनी चाहिए। तो ये तो सही बात है। दूसरा दिया है, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना चाहिए। मतलब शिक्षार्थियों की जो सीखने की क्षमता है उनको ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना चाहिए। ये भी सही बात है। तीसरा ऑप्शन दिया है, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन दिया है, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना चाहिए। तो ये आपको ये चार ऑप्शन दिए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो जी पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों, अगर हम बालक के कुल कुछ पक्षों को देखकर उसका आकलन कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अगर पर्यावरण की शिक्षिका, मान लो कोई भी हो, शिक्षक हो या शिक्षिका हो, वो बच्चों के कुछ बच्चों को ध्यान में देख कर बता सकते हो कि बच्चा होशियार है या कमजोर है। तो हम बच्चों का आकलन कब करेंगे? सभी बच्चों देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मतलब बच्चों के सभी बच्चों को ध्यान में रखकर हम उस बच्चे का आकलन कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। मतलब प्राथमिक माने प्राइमरी लेवल पर। प्राइमरी लेवल पर जो पर्यावरण अध्ययन है, जो समुदाय हमारा परिवार है, समुदाय है, जिस समुदाय सीखने सिखाने का महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि जोड़ने यह एक बहुत सस्ता साधन है। दूसरा, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला साधन है। तीसरा, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। चौथा, यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो ये आपके तीन ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन दिए हैं। आप लोगों को चौथा क्वेश्चन कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में जो समुदाय है सीखने या सिखाने का महत्वपूर्ण साधन इसलिए होता है क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने की जो हमारी वास्तविक कंडीशन होती है बालक की, वहाँ हमें सीखने के अवसर प्रदान करता है। तो ये तुम्हारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बिल्कुल ये सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आते हैं। पहला दिया है, एक नव नियुक्त नियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी। मतलब अगर आप शिक्षक बन गए, अगर आप शिक्षक बन गए तो नवनियुक्त माने अगर आप शिक्षक बन गए, आप अगर मैंने कहा कि आप यहाँ पर पढ़ाओ, तो सबसे पहली आपकी प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले आप क्या करोगे? अगर आप क्लास में जाते हो नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में, पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? आप सबसे पहले बालक के बारे में क्या पूछोगे, क्या करोगे? पहला ऑप्शन है, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। अब बताया समझ करोगे या कि पहली बार गए आप जी देखोगे बच्चा कौन सा धीरे पढ़ रहा है सीधे पढ़ रहा है, नहीं है। दूसरा है, शिक्षार्थियों के पाठानुसार विस्तृत नोट तैयार करना। आप सीधे गए, सीधे नोट्स के बारे में बात करने लगे। अगर आप सीधे नोट्स के बारे में बातें करोगे तो बालक पढ़ेगा? इंटरेस्ट नहीं करेगा। पहला तीसरा ऑप्शन है, शिक्षार्थियों का समाज व सांस्कृतिक प्रोफाइल का विवरण तैयार करना। ये हो सकता है कि शिक्षार्थियों का समाज व सांस्कृतिक, मतलब किस परिवार से हैं उनका पूरा प्रोफाइल तैयार करना। चौथा है, पहले से पाठ योजना तैयार करना। तो ये दोनों में हो सकते हैं, ये दो तो रहेंगे दोनों। अब यहाँ जो राइट आंसर जाएगा, पहले से पाठ योजना तैयार करना, ये कोई निश्चित नहीं होती है। सबसे पहले हम क्लास में जाते हैं
जब हमारा पहले दिन का अध्ययन होता है तो वहाँ क्या कहते हैं, हम वार्तालाप करते हैं, प्रोफाइल माने बच्चों बारे में पूछते हैं कैसे हो कैसे नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बार पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कविताएं और कहानियां मतलब कविताएं और कहानियां हैं जो पर्यावरण अध्ययन की अंतर वस्तु है, इसको पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए क्यों है? पहला है, बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं। दूसरा है, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती है। तीसरा है, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं को प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं। चौथा है, सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती है। तो इन तीन ऑप्शनों में 4 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ आपको बताता है। तो पहले ये कविता कहानी क्या होती है, बच्चों के पर्व, सही बात है, पहला ऑप्शन तो सही है। बच्चों के परिवेश एवं संबंध चित्रण कर सकती है, ये तो बात सही है, कविता कहानी करती है। दूसरा दिया है संदर्भ अधिगम परिवेश प्रदान करती है, तो ये भी बात सही है। तीसरा विभिन्न अमूर्त, ये तो ये नहीं करती, ये गलत नहीं, तीसरा नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। जी हमारी क्या करती है, कहानियाँ होती हैं, हमारे अंतर वस्तु जो अंदर होती है उनको पढ़ाने में क्या होती है, प्रभावशाली बनाती है। ये अच्छे क्वेश्चन है, सिलेक्टिव क्वेश्चन है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर अगले पर। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्नों पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिक वाला चरण कौन सा है, उसे चुनिए। जो पर्यावरण के अध्ययन की एक शिक्षिका है, पर्यावरण पेडागोजी के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बार सीटेट में आए हैं, ये सीटेट हर एग्जाम पूछ जाते हैं। तो आपको बताना है, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका है, निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा प्रारंभ कर कुछ मुख्य प्रश्न पूछा करती है। सबसे कम प्राथमिक वाला कौन सा है, इसलिए पहला ऑप्शन है, शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया सकता है। शिक्षार्थियों का चिंतन, ये तो गलत होगा। दूसरा है, प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुक जाते हैं, हो सकता है। तीसरा है, प्रश्न प्रक्रम को संदर्भ पर वर्णन करते हैं। चौथा ऑप्शन है, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमा किया जा सकता है। शिक्षार्थियों क्या होता है, चिंतन सीमित किया जा सकता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, सबसे कम क्या होता है, ये। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी क्रियाकलाप के समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को क्या चाहिए? मतलब किसी क्रियाकलाप का हम समूह बना रहे हैं, तो जो सामाजिक अध्ययन के शिक्षक है उसे क्या करना चाहिए? पहला है, सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हो करती हों। पहला क्या करना चाहिए कि सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हो करती हों। ये तो निश्चित नहीं करना है। उनके अंकों के अनुसार समूह है, मतलब अगर तुम कुछ टीचर हो, हम क्या, आप सामाजिक अध्ययन के लिए शिक्षक बनाओ, समूह बनाओ, तो ग्रुप कैसे बनाओगे? क्या लड़कियों अलग अलग समूह बना दोगे? ये कोई बात नहीं हुई। अंकों के अनुसार नहीं बनाओगे, केवल 2 समूह बनाएंगे, प्रत्येक बहुत से विद्यार्थी हो? हाँ, नहीं। सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और स्वच्छ करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सभी जो प्रतिभागी हैं उनको सहभागिता एवं सहयोग। अपने आंसर सब कमेंट करें, फिर हम स्कोर बताएं कितना स्कोर हो रहा है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आते हैं एग्जाम में, बहुत आते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? मतलब वेरी नहीं, नहीं का मतलब होता है कि 3 होंगी, एक नहीं होगी, बस ये ध्यान रखना। नहीं का मतलब होता है कि 3 होंगी, अपन जल्दी में क्या करते हैं, है समझ देते हैं, नहीं को भूल जाते हैं। तो जो 3 होंगी उनसे मतलब नहीं है, जो कौन सी नहीं होगी उससे मतलब है अपन को। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है, कौन कौन सी विशेषता नहीं हो चाहिए? पहला ऑप्शन है, यह शिक्षार्थियों की वैधपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है, तो ये तो होना चाहिए। शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि बनाती है कि बनाती है। दूसरा क्या है, यह वास्तविक कहानी या घटना शामिल करती है, तो ये भी बात सही है। जो पर्यावरण में क्या होती है, हमारी वास्तविक घटना होती हैं, कहानियाँ होती हैं, उनको शामिल करती है। तीसरा ऑप्शन दिया है, यह परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं को व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। जो मतलब हमारी परिभाषा है वो अमूर्त, तो ये नहीं हो सकता है। चौथा क्या दिया है, यह प्राकृतिक समाज एवं संस्कृति परिवेश को एक एक तरीके से प्रस्तुत करती है, तो ये तो होगा
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है, यह परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ये बिल्कुल सही बात है, ये इसमें नहीं शामिल होना चाहिए। पर्यावरण के अध्ययन की पुस्तक है, उसमें इसको शामिल नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण पेडागोजी के औधिक क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा NEC 2005 में निम्न में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है। जो पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में जो राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा है, किसको प्रभावित नहीं करती है। पहला दिया है बच्चों के अनुभवों और संधि से जोड़ना, बच्चों के अनुभवों को ये तो करती है। हस्तपरक क्रियाकलाप ये भी करती है। तकनीकी शब्दावली परिचित तो ये नहीं करती। विषयानुसार ये भी करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब जो राष्ट्रीय पाठ चर्चा है हमारी पर्यावरण अध्ययन में, सबसे ज्यादा तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, ये इसको प्रभावित नहीं करती हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जामों में आते हैं, बहुत बार पूछे भी आते हैं। उनको लगाना है, अपने आंसर क्लिक भी करना है और बताना है कितने आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। पहला है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना। तो विज्ञान के जो आधार है उनको रटकर याद करना, क्या ये संबंधित होता है? तो ये तो हमें नहीं लग रहा नहीं होगा। पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, तो ये तो होगा। अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, ये भी हो सकता है। भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, ये भी हो सकता है। तो इसका क्या होगा, जो प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो हमारा रटकर याद करना नहीं होता है। हमें किसी चीज़ को समझना चाहिए। जो प्राइमरी लेवल का बालक होगा वो किसी भी चीज़ को रट के याद नहीं करेगा। ये पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण तकनीकी है। मतलब इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए उपयोगी है। पहले तुम्हारा अध्ययन के लिए उपयोगी है परियोजना कार्य, बिल्कुल सही बात है। क्षेत्र भ्रमण पर्यावरण में होना चाहिए। पर्यावरण में परियोजना कार्य भी सही होना चाहिए, क्षेत्र भ्रमण भी होना चाहिए। जर्नल लिखना नहीं, विचार मानचित्र नहीं। इसका आंसर हो जाएगा A और B, मतलब ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन है उसके आकलन में उपकरण परियोजनाकार और क्षेत्र भ्रमण, मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आते हैं पर्यावरण पेडागोजी के। आगे क्वेश्चन को चलते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को। हाँ, तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्न में से कौन सा एक कौशल ऐसा कौशल नहीं है। जो हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ये क्वेश्चन दे रहा कह रहा है कि जो पर्यावरण अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा देना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्न में से कौन सा ऐसा कौशल नहीं है। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा कौशल नहीं है जो इनको नहीं करता है। जो हमारा पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण है, जो शिक्षण होता है उसको प्रभावित नहीं करता है। इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो इसको प्रभावित करता है। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा देना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है। पहला है पूर्वानुमान होना चाहिए। पर्यावरण में जो शिक्षण है हमारा, जो हमारे कौशल को बढ़ावा देता है, तो हमको पूर्वानुमान तो होना चाहिए ना। नहीं है मतलब हमें बताना है नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है। बात करना ये नहीं पर ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत वो हो जाता है कि अपन ध्यान देते हैं पे। निर्धारण होना चाहिए, निर्धारण निष्कर्ष निकालना, अवलोकन। तो पूर्वानुमान तो सही है। क्या पर्यावरण अध्ययन में हम निर्धारण करते हैं? नहीं करते, निष्कर्ष निकालते हैं, अवलोकन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। पर्यावरण अध्ययन के जो हमारे कौशल होता है, जो हमारे कौशल का विकास करता है, उसमें निर्धारण नहीं होता है। मतलब तीन सही हैं।
क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि इनमें से कौन सा कौशल है, तीन इन ध्यान रखना अपन को, कौशल कौन सा हो सकता है, कौन सा कौशल नहीं हो सकता। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, आते हैं एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा 5 की अध्यापिका महिमा चाहती है, ये कक्षा 5 है, उसके अध्यापक अपन प्राइमरी लेवल का है। ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम होगा, श्योर एग्जाम होगा, सितंबर नहीं तो नवंबर में होगा। हाँ सुनो, कक्षा 5 की अध्यापिका महिमा चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए पसंद चाहिए। मतलब कक्षा 5 की अध्यापिका महिमा चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन, मतलब जो विद्यार्थी हैं, मैं जो शिक्षक चाहती है कि आसपास के जो पौधे हैं उनका अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए बच्चों को क्या करने के लिए पसंद है, और उसको सार्थक अधिगम करना है तो उससे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। कहना समझने की पौधों भी सजीव होते हैं, समझना के पौधे भी क्या होते हैं, सजीव होते हैं। समझना के पौधे हमारे उपयोगी होते हैं। अधिकतम पौधों ने, हाँ तो ये सजीव होते हैं, सही बात है, पौधे हमारे, ये भी सही बात है, नाम ये भी सही बात है। उनकी ऊंचाइयां, पत्तियां, गंध उन्हें स्वतंत्र नहीं, ये बच्चों के लिए नहीं कहती है, बुक केवल इसलिए कहती है ये कि पौधे समझने के सजीव होते हैं, हमारे लिए उपयोगी होते हैं। अधिकतम पौधों के नाम ध्यान रखना, कभी ये नेगेटिव आंसर नहीं आता ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर दिया है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। इनमें से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। पहला, क्रियाकलाप संचालित करना, कौशलों का विकास करना। दूसरा है आकलन में सफलता प्राप्त करना। चौथा है विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना। चौथा दिया है सीखने वाले को प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना जाए। तो ध्यान रखना, जहाँ पर्यावरण दिया वहाँ प्राकृतिक, सांस्कृतिक होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा NCF 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक की संतुष्टि नहीं की। इसके लिए सबसे उपकरण है। पहला, पाठ्यक्रम भार कम होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के केवल कक्षा 3 के आगे चलनी होनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे कक्षाओं के लिए नहीं होनी चाहिए। कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों को पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, ये भाई गलत है। संदर्भ अधिगम प्रवेश प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों, ये पर्यावरण पेडागोजी के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे बाकी वीडियो प्लेलिस्ट में डले हैं।